सूर्या हमारे साथ का ही लड़का था, हमारे अच्छा। साथ में पढ़ा हुआ है। ये लगता है फेक एनकाउंटर था। शायद लगता है, क्यों बॉडी तो दिखाई नहीं रही उसकी। आप तो यही के होंगे सर। नहीं, हम सब बाहर रहते हैं, किराए पे रहते हैं, हमें क्या पता। घर पे बुलडोजर चला दोगे, कानून की आपका जो शुभ नाम गलती। सर? मोहम्मद अकमल है। सूर्या के हमदर्दी के लिए आया, कुछ इल्ज़ाम लगा दे, ये आया और दंगा भड़काने, पत्थर फेंकने आया है। तरह तरह के तो इल्ज़ाम भी तो लगा सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं कह सकते, लेकिन मेरे एरिया में मैंने आज तक जब भी देखा है, पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत अच्छे से काम किया है हमेशा। हाँ। इससे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंडे थे, बाकी सारी चीज़ें थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें सुधर चुकी हैं खोड़ा कॉलोनी में। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम भाई अदनान है। अदनान। आपका नाम क्या होगा सर? आसिफ आपका नाम क्या होगा सर? रैयान आपका नाम क्या होगा सर? सलमान जी। अदनान बताया आपने अपना नाम? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अभी सूर्य की जो मौत हुई उसके बाद जो एनकाउंटर में अशद को मार दिया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? भैया ये तो बहुत गलत बात है। सूर्या हमारे साथ का ही लड़का था, हमारे अच्छा। साथ में पढ़ा हुआ है, सब चीज़ें हमें पता है उसके बारे में। हाँ। कि सारी चीज़ बढ़िया थी, और मुसलमान ना होने के बाद भी हम जो बात सच होगी वो सच ही बोलेंगे कि ये चीज़ गलत है। और कोई भी चीज़ हो, हमारे त्यौहार को उन्होंने ख़राब करा, और कोई भी धर्म नहीं होता इस बंदे का जो मारता मूरता, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। ये तो जो चीज़ गलत है वो गलत है। त्यौहार को उन्होंने त्यौहार को ख़राब कर दिया। और दूसरी बात ये कि आज तो इनके साथ में हुआ, कल हमारे साथ में भी हो सकता है। अब किसी का भी कोई भी ये बंदा है, उसका कभी ईमान धर्म नहीं होता, और किसी भी जाति का नहीं होता। ये तो खैर हमने गलत वे में ले रखे हैं कि मुसलमान है, वो उसका धर्म ही नहीं है। बिल्कुल। जिसकी माँ का लाल छिल गया उससे उसका हाल अभी पूछो जैसे आप। आपने कहा कि जो सूर्य नाम का व्यक्ति जो है वो आपके साथ पढ़ता था, हाँ, वो साथ उसका के लड़का। बिहेवियर कैसा था उसका? बिहेवियर लड़का सीधा था, सब चीज़ से बढ़िया था। और जिन्होंने मारा है उनका कोई ईमान धर्म ही नहीं है। अगर वो मुसलमान होते तो त्यौहार को खराब ही नहीं करते, पहली बात हाँ, है। सबसे बड़ी बात जो इस्लाम में पवित्र त्योहार ईद माना जाती है, वो बकरीद त्यौहार ही भी- खराब नहीं करते भाई, त्योहार त्यौहार ही खराब नहीं करते। उन्होंने त्यौहार खराब कर दिया हमारा, और हमें इस चीज़ को करना पड़ा। हमारे मेहमान आ रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, हमें दिक्कत हो रही है। ये हमारा मेहमान है, बहुत दिक्कत हो रही है, हमें क्या करें। अभी जैसे वो लोग है ना, कुछ लोग बुलडोजर की डिमांड कर रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल भैया, जो गलत है उसके साथ में हम भी सपोर्ट में खड़े हैं। जो हो सका है वो करो। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से बुलडोजर चलना चाहिए। बोले वो तो किराए पे रहता है, उसके जिसका मालिक है उसको होएगा ना। लेकिन तो। बाकी के जो 4 हैं, 5 आरोपी बता रही है कि प्रशासन ने 5 लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर्ड करी है। एक के ऊपर तो एनकाउंटर हो गया, अशद नाम का व्यक्ति, जिसको हाँ। आप कह रहे हो कि किराए पे रहता है। बाकी के 4, जिसमें 3 गिरफ्तार हैं और एक अभी बचा हुआ है, फरार है। उसमें से किसी न किसी का अपना घर होगा। तो आपको उनकी क्या हमें लगता पता है? नहीं है भैया, उन्हें हमें पता नहीं है। जो चीज़ पता थी मैंने आपको बता दी। आपको लगता है कि जो अशद का एनकाउंटर हुआ है वो फेक एनकाउंटर हुआ है? फेक मतलब नहीं कि भैया, इस अशद चीज़ को सरेंडर नहीं करने आ रहा था और भैया इस चीज़ के बारे में नहीं पता। जो चीज़ पता थी वो आपको बता दी। हाँ, इस बिल्कुल। चीज़ के बारे में नहीं पता बड़े बिल्कुल। भैया, इस चीज़ के बारे में नहीं पता। आपको क्या जो लगता है सच सर, है ये जो अशद के साथ जो हुआ एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर होने के बाद उस जो व्यक्ति फरार है उसके भी एनकाउंटर होना चाहिए आपके हिसाब से? ये मेरे को नहीं पता, जिसका हो गया उसका तो हो गया। जिसका हो गया, ये लगता है फेक एनकाउंटर था। शायद लगता है, क्यों बॉडी तो दिखाई नहीं रही उसकी। प्रशासन फेक क्यों करेगी? हाँ, प्रशासन फेक क्यों करेगी? प्रशासन क्यों दिखाएगी फेक दुनिया को अपना? सही बात। प्रशासन जो करती है वो बेहतर करती है। अब हो गया जब वो बोल रहे हैं कुछ लोग प्रशासन। सर कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर करा है ना, फेक एनकाउंटर करा है। अब वो उनको पता होगी जो बोल रहे हैं फेक। प्रशासन फेक दिखाएगी क्यों? सबसे मेन बात, पहले तो पूरा माहौल बिगड़ा पड़ा है यहाँ का। कोई हम मेहमान आए हुए, हम घर पे नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात, ठीक है। आप सर यहीं पे रहते हो, यहीं पे अरे भाग क्यों रहे हो? अपने बात, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम भाई तौफीक है। तौफीक जी, कहाँ रहते हैं आप? भाई यहीं रहता हूँ खोड़ा में। यही खोड़ा में। अभी जैसे अशद का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद ना लोग कह रहे हैं कि जो बाकी एक व्यक्ति जो फरार है उसका भी भाई एनकाउंटर इसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं तो अभी घटता है। मुझे ये बता, झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, इसके बारे में पता भाई। आप कहाँ, यहाँ नहीं थे आप? नहीं मैं यहाँ नहीं था भाई, मैं तो बाजी कर गया था अपनी बहन के घर। अच्छा, बाजी के घर। हाँ लेकिन ये जो मामला है तो 3 दिन पहले का है, बकरीद का। हाँ जी, तो मैं ईद पे ही गया हुआ था भाई, और आए हो? आज आया हूँ। आप तो यहीं के होंगे सर? नहीं, हम सब बाहर रहते हैं, किराए पे रहते हैं, हमें क्या पता। किराए पे रहते तो यहीं हो ना खोड़ा में? नहीं, अभी शादी का माहौल, वो ससुराल जाना पड़ता है, वहाँ इधर सब कुछ देखना पड़ता आपका है। नाम क्या यहाँ होगा सर, शुभ नाम? यहाँ मुबारक नाम है। मुबारक जी। अभी जैसे एनकाउंटर करा गया है अशद का, जी। लोग ये मांग उठा रहे हैं कि उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है? अब ये तो जो सरकार करेगी वही होगा, मैं और आपके जाने से थोड़ी कुछ होगा। नहीं, मुझे ऐसा, मतलब लोगों को भी ऐसा लगता है और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है। कानून अपनी सजा देगा। कानून किस लिए है? बिल्कुल सही किसी बात। घर पे बुलडोजर चला दोगे, कानून की आपका जो शुभ नाम सर? गलती, मोहम्मद अकमल है। अकमल जी। जो गलती किया है वो सजा भुगत रहा है ना, तो उसके लिए पूरी कौम को परेशान करने के लिए क्या जरूरी है? पूरी कौम को परेशान करोगे? शासन प्रशासन किस लिए है? अपना काम कर रहा है। तो आप ज़बरदस्ती का जो हुआ
वो गलत किया तो गलत की सज़ा पाया। अब उसके लिए पूरा यहाँ पे ढिढोरा पीटना ये अच्छी बात थोड़ी नहीं है। जैसे किस तरीके से ढिंडोरा पीटा जा रहा है? अरे सर, यहाँ पे माहौल ख़राब किया जा रहा है। जैसे तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, गोश्त फेंका जा रहा है, ये फेंका जा रहा है, तरह तरह के इल्ज़ाम झूठ का लगाए जा रहे हैं ना सर। बकरीद है, कोई एक गलती किया है तो उसकी सज़ा पूरी कौम को देना ये गलत बात है ना। पूरी कौम को कैसे सजा मिल रही है? वो दुकान बंद है, सारा व्यापार दुकान बंद है, यहाँ पे सबका कारोबार बंद है, तो इसके लिए सर मैं आपको पहले थोड़ा बताता हूँ कि दुकानें बंद क्यों होती हैं। हालांकि आपका एक जो आहत हो रहा होगा, आपका व्यापार आहत हो रहा होगा, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा होगा। दुकानें इसलिए बंद होती हैं जब कोई कम्युनल वायलेंस होता है ना, तो उसमें दंगे अगर भड़कें पुलिस तो कंट्रोल कर लेगी, लेकिन उस दंगों में आपके व्यापार का नुकसान ना हो जाए, इसलिए दुकानों में शटर लगवाया जाता है। जी सर, वो तो बात है। अभी जैसे ये बोल रहे हैं कि सूर्या के घर वाले और उसके जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि उसके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। मोहम्मद साहब, आप क्या कहना चाहोगे? उसके घर पे बुलडोज़र, वो तो कानून अपना काम करेगा ना, हम आप थोड़ी नहीं डिसाइड कर सकते कानून किस लिए है। कानून जैसे दो तरीके के होते हैं, जैसे हमारे देश में जो माने जाते हैं, एक तो जैसे शरीयत होता है और एक संविधान होता है। तो किस तरीके का कानून? संविधान के हिसाब से चलेगा, जो संविधान करेगा अपने हिसाब से देगा। संविधान में जो लिखा है उसके हिसाब से सजा दो। कौन रोक रहा है? कोई असद के पक्ष में खड़ा भी तो नहीं हुआ है। गलत किया है तो कोई खड़ा हुआ नहीं, खड़ा हुआ। वो प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप कहाँ रहते हो सर? मैं यहीं पे रहता हूँ सर। यही मतलब कहाँ पे? यही खोड़ा में। आप लोग मिलने नहीं गए उससे, सूर्य के घर वालों से? अब सर मिलने के लिए क्यों? अब कैसे जाए, माहौल ख़राब है अभी। माहौल खराब है तो आपको तो जैसे अभी जैसे मान के चलो भाईचारे वाली जो इतनी बातें होती हैं उसको ग्राउंड पर भी तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मिलने जाना पड़ेगा। सामने वाले नहीं सर समझेंगे ना, अभी कुछ कर देंगे, वो थोड़ी नहीं उनकी आँख में बांधा है कि ये करेंगे कि ये सूर्या के हमदर्दी के लिए आया, कुछ इल्ज़ाम लगा दें ये आया और दंगा भड़काने, पत्थर फेंकने आया है, तरह तरह के तो इल्ज़ाम भी तो लगा सकते हैं। इसके लिए हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं अपना। अभी जैसे भारत देश में जैसे ये मुद्दा जो है वो बहुत गरमाया हुआ है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी जैसे हम लोगों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक चीज़ ना यहाँ के लोगों ने बहुत गलत करी। अगर सिर्फ 15-20 मुसलमान भी अगर सूर्य के घर पर चले जाते ना तो शायद एक अच्छा मैसेज जाता, लेकिन 15-20 का 1-2 भी नहीं गए। सर 15-20 जाते तो अभी और बात बढ़ जाती ना, उनको कैसे पता? अभी कुछ और इल्ज़ाम लगा लेते, उसके घर पे 15-20 पूरा मुसलमान जुट के गया था मारने के लिए। ये आप कैसे डिसाइड कर रहे होगे, या हम डिसाइड कर दें उसके घर पे जाके? शासन प्रशासन है, गया है, वो अपना काम किया है, इसमें हम लोगों को जाने की जरूरत। आपको पता है फेक एनकाउंटर क्या होता है? फेक एनकाउंटर मैं बता दो। फेक एनकाउंटर मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी चीज़ों की कम नॉलेज है। फेक एनकाउंटर वो होता है कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करने आ रहा है या कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको मार देना, ये बोल करके वो भाग रहा था। जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अशद गिरफ्तार होने आ रहा था, सरेंडर कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया ये बोलते हुए कि वो भाग रहा था। ये उन लोगों का कहना है जो मैं अभी लोगों से बात कर रहा था। आपके हिसाब से ये फेक एनकाउंटर ही है? सर मेरे हिसाब से फेक इनकाउंटर नहीं लग रहा। आपके हिसाब से नहीं लग रहा? नहीं, फेक इनकाउंटर नहीं। पुलिस फेक इनकाउंटर नहीं करेगी। पुलिस फेक इनकाउंटर क्यों करेगी? हाँ, पुलिस ने अपना काम कर दिया है जो करना है। अभी लेकिन एक व्यक्ति और फरार है। अभी एक व्यक्ति, अब वो तो पुलिस जानेगी, प्रशासन अपना काम करेगा। बिल्कुल। सर आपका नाम क्या होगा? काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? नाम तो बता सकते हैं? साहिल नाम है। साहिल जी, आप यहीं खोड़ा में ही रहते हैं? हाँ जी। अभी जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ में असद का एनकाउंटर हो गया जी। ये एनकाउंटर फेक था या रियल था? ये तो पुलिस ही बता सकती है सर। पुलिस ने तो कह दिया जी हमने एनकाउंटर कर दिया। तो पुलिस ने सही किया होगा ये तो। अभी जैसे एक मांग और उठ रही है साहिल जी के जो उसके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए। देखिए, पब्लिक जो बोलती है वो उनकी चॉइस है। पब्लिक गुस्से में है, वो कुछ भी बोल सकती है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा प्रशासन पे, पुलिस पे, कोर्ट पे पूरा यकीन है कि जो भी किया जाएगा वो सही तरीके से और सही किया जाएगा। आपको जैसे यकीन है, अभी एक व्यक्ति और फरार है, मान के चलो उसके मन में खौफ बैठ जाए और वो सरेंडर करना आए, तो जिस तरीके से यहाँ पर कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बोल रहे थे कि उसका फेक एनकाउंटर करा गया, और मान के चलो वो भी मुठभेड़ में मार दिया जाए, तो उसकी में क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, अब अगर कोई भागा है तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट यही थी कि दूसरा इंसान को भागने की ही रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर वो सही था तो उसको पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए था। ठीक है। उसके अलावा अगर उसके बाद आगे अगर कोई और चीज़ें होती है, एनकाउंटर वगैरह भी होता है, तो उसमें
एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन की ही बात है, उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी। और फेक के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि कोई फेक इनकाउंटर है या ऐसा कुछ भी है, ठीक है। पुलिस अगर कोई चीज़ कर रही है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कर रही है। उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है? मतलब मैं पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं कह सकता, लेकिन मेरे एरिया में मैंने आज तक जब भी देखा है पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत अच्छे से काम किया है हमेशा। हाँ। इससे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंडे थे, बाकी सारी चीज़ें थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें सुधर चुकी हैं खोड़ा कॉलोनी में। ठीक है, आपको क्या लगता है सर उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, आपका नाम क्या होगा? चलिए ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं, हमने फिलहाल यहाँ के लोगों से बात कराई और जो कॉन्सेप्ट था वो आपके सामने निकल कर आ गया। दोनों पक्षों से हम बात करा रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी से भी बात करा रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से भी बात करा रहे हैं कि आखिर में क्या माहौल है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।